पर्यावरण प्रदूषण कक्षा 9th के लिए सभी विद्यार्थियों के लिए 9th और 10th दोनों के लिए है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण तो पर्यावरण प्रदूषण के अंदर देखो, जैसे सबसे पहले पर्यावरण का अपने को अर्थ पता होना चाहिए, यानी कि पर्यावरण मतलब चारों ओर का जो आवरण है या चारों ओर का वातावरण है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। तो इसका पर्यावरण प्रदूषण का जो लेख है वो इसके बारे में आज अपने पढ़ेंगे। और तो इसके अंदर सबसे पहले 4-5 बिंदु होते हैं। पर्यावरण का अर्थ एवं भूमिका, या आप इसका प्रस्तावना लिख सकते हो या भूमिका सीधा लिख सकते हो। तो इसमें पहला टॉपिक अपना ये रहेगा पर्यावरण। पर्यावरण पर्यावरण का अर्थ, या आपने इसका प्रस्तावना लिख सकते हैं या मतलब पर्यावरण प्रदूषण का एक मतलब यानी कि अर्थ लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए पर्यावरण का अर्थ मतलब पर्यावरण का मतलब मैंने जैसे बताया, अर्थ बताया, चारों ओर का आवरण होता है उसे कहते हैं, जिसमें हम क्या लेते हैं, समास भी लेते हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है, वायु है, जल है, धरती है, ध्वनि है आदि से युक्त पूरा प्राकृतिक वातावरण आ जाता है। आज भारत की नहीं मतलब पूरे संसार विश्व की मतलब यानी कि यही समस्या पर्यावरण की प्रदूषण की है जो समस्या बन गई है। तो इसने आज मतलब यानी कि पानी, हवा, रेत, मिट्टी आदि क्या है कि ये सारे के सारे, जैसे इसके साथ साथ में पेड़ पौधे आ गए, खेती भी आ गई, कोई भी मतलब यानी कि चीज़ आ गई, सारी चीज़ें इसमें क्या है कि पर्यावरण प्रदूषण से क्या है कि प्रभावित हो रही है। कोई भी किसी प्रकार की वस्तु है या जीव है, संजीव है, सारी इससे प्रभावित हो रही हैं। तो इनके अनेक उपायों से के बीच क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या है कि इनको प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में भी अपने मनाते हैं, मनाया जाता है पूरे में विश्व मतलब यानी कि 5 जून को विश्व पर्यावरण विश्व दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। तो इसमें प्रदूषण इससे कोई मतलब ये प्रदूषण कम नहीं हो रहा है, फिर भी मतलब यानी कि कुछ हद तक मतलब ठीक है। तो इस तरीके से इसका अर्थ, पर्यावरण का अर्थ और भूमिका आपने समझी। इसके बाद में नंबर 2 आपका जो है टॉपिक है वो प्रदूषण के कारण आ जाएगा। प्रदूषण के कारण प्रदूषण के कारण में क्या होता है, देखो आज हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि जिस पर्यावरण में हमारा क्या है कि जीवन बढ़ते हैं, हम पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, वही क्या है कि प्रदूषित होता जा रहा है। तो इससे क्या होता है कि इसका मुख्य मतलब यानी कि कारण क्या होता है कि बड़े बड़े कारखाने हैं और उद्योग धंधे हैं, उनसे निकलने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ है वो, या परमाणु संयंत्रों से बढ़ने वाली जो भी विकिरणें हैं जैसे रेडियोधर्मिता है या और मतलब यानी कि विकिरणें हानिकारक होती है जो। और कस्बों से क्या है कि शहरों कस्बों से क्या है कि जलमल है जो क्या है कि वो अपने पानी के माध्यम से अपने तक पहुंचता है, यानी कि मिलावट होती है पानी के अंदर। तो ये मतलब सारी रीज़न होते हैं, इसके सारे कारण होते हैं। यातायात में जैसे यांत्रिक साधनों से क्या है कि कारण सारा वातावरण क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। जैसे गैस, धुआं, धुंध है, कर्ण है, कटु है, ये सारी के सारी मतलब यानी कि ध्वनि प्रदूषण भी होता है, पर्यावरण प्रदूषण भी होता है। जैसे साधन चल रहा है तो उसमें क्या है कि हानिकारक जिसका धुआं होता है वो हानिकारक गैस निकलती है, इस कारण क्या है कि वो हमारी मतलब यानी कि फेफड़ों के अंदर अपने सांस लेते हैं वो जम जाती है। तो इस तरीके से मतलब है कि वो भी नुकसानदायक है। तो ये सारे के सारे जैसे मतलब यानी कि नुकसानदायक है। प्रदूषण बढ़ने का क्या है कि एक अन्य कारण भी हो सकता है, जैसे मतलब जनसंख्या जो है वो अपनी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, असीमित वृद्धि हो रही है मतलब कहने का। तो औद्योगिकरण का क्या है कि एक शहरीकरण, यातायात सुविधा आदि खेतों में वनों का भी उजाड़ा जा रहा है। यानी कि उनको मतलब यानी कि जहाँ पे खेत है वहाँ पे क्या है कि औद्योगिकरण हो रहा है, उनको पेड़ों को काट कर क्या कर रहे हैं, वहाँ पे उद्योग धंधे लग रहे हैं, या कोई कॉलोनी वगैरह या मतलब यानी कि किसी प्रकार की उसमें
मतलब यानी कि खेती से संबंधित न होकर कोई मतलब निजी भूमि के उपयोग में मतलब यानी कि लिया जा रहा है। तो ये सारे के सारे प्रदूषण के बढ़ने का कारण है। नंबर 3 इसमें क्या आता है, पर्यावरण प्रदूषण का दुष्प्रभाव क्या होता है। इसमें प्रदूषण का लिख दो आप, प्रदूषण के दुष्प्रभाव दुष्प्रभाव क्या है। तो पर्यावरण प्रदूषण के दुष्प्रभाव क्या होते हैं कि निरंतर जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है, औद्योगिकरण, शहरीकरण, प्राकृतिक संसाधनों का अतिशयोन दोनों होने से क्या है कि पर्यावरण में निरंतर प्रदूषण बढ़ रहा है। इसके कारण क्या है कि मानव है या वन जीव है जो क्या है कि स्वास्थ्य पर क्या है कि बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। जैविक विकास की क्रिया बाधित हो रही है, बाढ़, भूस्खलन आदि समस्या आ रही ज़्यादा बढ़ रही है। मतलब राजस्थान में इसी कारण क्या हो रहा है, रेगिस्तान बढ़ रहा है। और पर्यावरण प्रदूषण का सबसे अधिक कुप्रभाव मानव सभ्यता पर पड़ रहा है, जो कि आगे चलकर क्या होता है कि ये एक विनाश रूप लेने वाला है या विनाश का कारण भी हो सकता है। तो इसलिए इससे धरती के तापमान की वृद्धि भी हो रही है। असमय ऋतु परिवर्तन होने के कारण प्राकृतिक वातावरण भी नष्ट होता जा रहा है। तो ये मुख्य इसके क्या है कि दुष्प्रभाव है। नंबर 4 आता है प्रदूषण निवारण के उपाय। प्रदूषण निवारण के उपाय में देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रदूषण को रोकने से अनेक उपाय कर रहा है, परंतु भारत सरकार प्रदूषण निवारण के लिए क्या है कि क्या क्या प्रयास कर रही है। जैसे नंबर 1 स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत पेयजल एवं ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम पर जोर देना अच्छा कदम है भारत सरकार का ये। और शहरों के मल जल जो निकासी की उचित व्यवस्था की जा रही है, गंगा आदि की नदियों को स्वस्थ रखने का प्रयास किया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण के लिए जन जागरण किया जा रहा है। पेड़ पौधों को रोकने के लिए वनों में कटाई रोकने का उपाय किया जा रहा है। वन संरक्षण के लिए कठोर कानून नियम बनाए जा रहे हैं। और मतलब यानी कि क्लीन जो स्वस्थ भारत मिशन है वो मतलब यानी कि इसके अंतर्गत अनेक कार्य किए कर्म जा रहे हैं। तो ये एक अच्छे मतलब यानी कि भारत सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से अब नंबर आता है 5 नंबर क्या आता है जो लास्ट अपना उपसंहार है। उपसंहार के अंतर्गत देखो हमारे देश में क्या है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। देश में पर्यावरण संरक्षण संबंधित पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किया गया है। बड़े उद्योगों शहद ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं। वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ये सारे के सारे क्या इन उपायों का रक्षा कारण क्या है कि पर्यावरण की रक्षा की जा रही है। तो ये इतना मतलब अपना पर्यावरण प्रदूषण कक्षा 9 10 से कर लेंगे पूरा, ठीक है, अपने पाठ्यक्रम